बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बना वबअथ फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखिए शान मुस्तफ़ा कैसों को क्या बना दिया। देखिए शान मुस्तफ़ा कैसों को क्या बना दिया। वो जो थे रहज़न उन्हें रहनुमा बना दिया। रहज़न के माना डाका डालने वाले, लूटने वाले। देखिए शान मुस्तफ़ा कैसों को क्या बना दिया। वो जो थे रहज़न उन्हें रहनुमा बना दिया। उनके कदम की बरकतें देखो खुदाए पाक ने। उनके कदम की बरकतें देखो खुदाए पाक ने। उनके कदम की खाक को खाके शिफा बना दिया। उनके कदम की खाक को खाके शिफा बना दिया। कांपे अली के नाम से क्यों ना जहाँ के शेर सब। उनके खुदा ने जब उन्हें शेर खुदा बना दिया। करबो बला में दे के सर अपना मेरे हुसैन ने। कहते हैं जिसको सब फना उसको बका बना दिया। रब ने हुजूर गौस को क्या क्या दिए हैं मर्तबे। खैरुल वरा का जानशी गौसुल वरा बना दिया। वो जो मुईन दी हुए उनको खुदाए पाक ने। वो जो मुईन दी हुए उनको खुदाए पाक ने वाली हिंद कर दिया। ख्वाजा पिया बना दिया। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। अल्लाह पाक का बेपनाह एहसान, हम तुम उस जगह बैठे हुए हैं जो अल्लाह को सबसे ज़मीन पर पसंद जगह है, मस्जिद। और जिक्र उनका कर रहे हैं जो अल्लाह को महबूब है, जो अल्लाह को प्यारे हैं। जो अल्लाह के प्यारे हैं वो हमारे प्यारे हैं। अल्लाह जिनसे मोहब्बत करता है हम उनका जिक्र करते हैं। और जहां सालिहीन का, औलिया का जिक्र होता है वहां रहमतें बरसती है। तो हम रूहानियत हासिल करने के लिए जमा है, बरकतें लूटने के लिए जमा है। हर आदमी प्रॉफिट देखता है। आज का ज़माना, एक कॉमर्स के स्टूडेंट से पूछो तुम्हारा बेस क्या है, वो तो कहता है प्रॉफिट एंड लॉस। हर आदमी देखता है मेरा प्रॉफिट कहाँ है, लॉस कहाँ है। सबसे बड़े बिजनेसमैन तो आप ही लोग देख रहे हैं, क्योंकि दुनिया भी इसकी उसकी बातें करेंगे तो उसमें गीबत भी आ जाती है, तो उसमें लॉस ही लॉस है। लेकिन यहां जिक्र जितना करेंगे प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। और क्या ही अच्छी बात है, मेरे जहन में भी आ गई। आज कैशलेस ज़माना है, सही क्या नहीं? कैशलेस ज़माना। एक अमीर आदमी 40 लाख की गाड़ी से उतरता है,
उसको मिसल लेना है, वड़ा पाव लेना है, तो 15 रुपए का वड़े पाव के लिए भी स्कैन करते हैं। कैश नहीं है उसके पास। तो हम तुम गर्चे के दुनियावी एतबार से बहुत दौलतमंद नहीं, लेकिन आखिरत के एतबार से अकाउंट बहुत मजबूत है। वहां का वो होता है ना, अकाउंट ऐप होता है जिसमें हमारा बैलेंस नजर आता है। खुदा की इज्जत की कसम, हम जो मस्जिद में बैठे हुए हैं, जिक्र कर रहे हैं, मजलिस से सजा रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, वो नंबर हम अदद शुमार नहीं कर पाएंगे जो अल्लाह हमारे लिए लिख रहा है या हमारे हिसाब में दाखिल कर रहा है। कल का मैंने एक जिक्र कराया था, चूंकि आज भी चूंकि जुमेरात है, तो अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह को सबसे पसंद जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है। अब मुझे बताइए, सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं, पूरे वर्ल्ड के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, उन बड़े बड़े लोगों का स्विस बैंक अकाउंट एक तरफ और एक रोशन मस्जिद में बैठने वाला शख्स का है ला इलाहा इल्लल्लाह, वो सबके अकाउंट पर भारी अल्लाह का जिक्र है। ये अल्लाह के जिक्र में ताकत है। एक जिक्र है जो बुखारी शरीफ में है, कलीमतान, दो कलमे, हबीबतान, महबूब है, इलर रहमान, रहमान को, कलीमतान, 2 स्टैंजा या 2 सेंटेंस, इलर रहमान, कलीमतान, दो कलमे, हबीबतान, महबूब है, इलर रहमान, रहमान को, फ़कीलतान, ये फिर खफीफतान अलल लिसान, जबान पर बहुत हल्के है वो दो लफ्ज, फ़कीलतान फिल मिज़ान, लेकिन वेटेड बहुत है क़यामत के दिन तराजू में। ओ, जबान पर हल्के है और क़यामत के दिन तराजू में वेटेड है। हाँ, इतने वेटेड है, आका ने फरमाया जो एक बार पढ़ेगा उसकी फजीलत दिखने वालों ने लिखा है, तो जमीन से लेकर आसमान तक जितना होल स्पेस है, इतना सवाब मिलेगा बंदे को ये एक मरतबा पढ़ने से। तो आप बोलेंगे वो जिक्र क्या है जो इतना कीमती जिक्र है और जिसकी फजीलत इतनी है। आज दुनियावी माल, अगर कीमती माल एक संदूक मिल जाए तो आदमी बोलता मेरी जिंदगी निकल गई इसमें, और इतना जमीन से लेकर आसमान तक ये खाली हिस्सा इतना रहमतों का उससे मिलेगा जो एक दो कलमे पड़ेगा। वो क्या कलमे है? तो इमाम बुखारी जिक्र करते आखिरी हदीस है, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। पाक है वो अल्लाह जिसके लिए तमाम तारीफ है, पाक है वो अल्लाह जिसके लिए तमाम तारीफ है, और पाक है अल्लाह जो अजमत वाला है। ये बुखारी शरीफ की हदीस। पढ़िए मेरे साथ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह को ये कलमे बहुत पसंद है, तो जब कभी वक्त मिले तो थोड़ा इसका वजीफा कर ले। इन जिक्रों से क्या होता है? जिक्र से दिल का मैल दूर होता है। जिक्र एक ऐसा तिर्याक है, जिस तरीके से थिनर होता है, जिस तरीके से डिटर्जेंट पाउडर होता है, और कीमती जो लोहे के जंग खत्म करने के लिए जो चीजें होती है, वैसे दिलों के जंग को मिटने के लिए अल्लाह का जिक्र जो बुजुर्गों ने हमें सिखाया है। और बड़ी प्यारी बात, हर जुमेरात को जो रोशन मस्जिद में जिक्र होता है ना, या अल्लाह या रहमान या हय्यु या क़य्यूम या हन्नान या मन्नान या क़ादी अल हाजात
या शाफी अल अमराद, या हल अल मुश्किलात, या मुसब्बिब अल असबाब, या मुजीब अद दावत। क्या ये मैंने नहीं शुरू किया, ये तो ये मस्जिद में बरसों चला रहा है। अल्लाह उनको खूब बरकतें दे जिन्होंने शुरू किया है, और जिन्होंने भी शुरू किया वो कहाँ से पाया उन्होंने। मालूम करो, आप बुजुर्ग लोग बैठे हुए, यहाँ खानकाई लोग बैठे हुए, ये ख़त्म खाजगान है, ये खानका में, खानका चिश्तिया में ये वजीफ़ा होता है। फिर खानका चिश्तिया में निज़ामिया सिलसिला है, खानका चिश्ती में साबरिया सिलसिला है, खानका चिश्तिया में जो है वो फिर अशरफिया सिलसिला है, खानका चिश्तिया में कत्तालिया सिलसिला है, खानका चिश्तिया में बंदा नवाजी सिलसिला है। वो सब उसकी शाखें है। मेन इसका जो है वो है चिश्त सिलसिला। ख्वाजा मौदूद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने शुरू किया, फिर उनके भी सरकार गरीब नवाज तशरीफ लाए यहाँ पर। तो आज का जो मेरा उन्वान है, मैं उन्वान पर आ रहा हूँ, उससे पहले मैं आज का तर्जुमा पढ़ूंगा। आज का उन्वान है हज़रत गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की सूफियाना तालीमात। तो ये सूफ़ी लफ्ज़ क्या है उसका भी बात करेंगे हम, और सूफिया की तालीमात क्या होती है, और आपके इरशादत के बारे में मुख्तसर बात करके मैंने जैसे कि वक्त दिया है 9:15 पर हमारी बात शुरू होगी और 9:50 में बात खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो 15 से लेकर 20 मिनट तक नात मनक़बत, और 15-20 से लेकर 9:20 से लेकर तो 9:50 तक इंशाअल्लाह आधे घंटे में 30 मिनट में गुफ्तगू ख़त्म थे। सूरह बकरा आयत नंबर 129। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। ऐ रब हमारे, और भेज उनमें एक रसूल उन्हीं में से कि उन पर तेरी आयतें तिलावत फरमाए, और उन्हें तेरी किताब और पुख्ता इल्म सिखाए, और उन्हें खूब सुथरा फरमावे। बेशक तू ही है गालिब व हिकमत वाला। आयत नंबर 129 का तर्जुमा है। तो इन तमाम आयतों में सुथरा फरमा दे, दिलों को साफ कर दे, हिकमत सिखा दे, इल्म सिखाए। तो वो साफ करना, सुथरा करना, ये रब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। फिर आपसे सहाबा ने सीखा, सहाबा ने से ताबईन ने, फिर आपसे औलिया ने सीखा। तो ख्वाजा गरीब नवाज की सूफियाना तालीमात। एक सूफी क्या होता है, सूफी कैसे कहते हैं? उसके लोगों ने बहुत सारा माना बताया। सुफून के माना होता है एक ऊन का एक लिबास पहनने वाला सूफी। सूफी उसे कहते हैं जो मिजाज में कलंदाराना मिजाज रखे। सूफी उसे कहते हैं जो कनात पसंद हो, जितना मिल जाए उस पर बस करे, बाकी अल्लाह का शुक्र करे, और उसको दिगर मजीद ख्वाहिश ना हो, सूफी उससे कहते हैं। और सूफी के जो बिल्कुल मोटा मोटा माना वो ये है कि सूफी दुनिया में तो रहता है ना, मौज है, अंदरून दरिया बैरून दरिया कुछ नहीं। मौज कहाँ रहती है? दरिया के अंदर रहती है। दरिया के बाहर मौज है क्या? सूफी दुनिया में रहता है लेकिन उसके दिल में दुनिया नहीं रहती। अब जैसे कि सूफी को जिंदा रहने के लिए, हर इंसान को जिंदा रहने के लिए खाना है, तो सूफी उतना खाता है कि जिंदा रहे। सूफी वो है। हमारा तुम्हारा हिसाब मैंने इससे पहले भी जिक्र किया, 100 रुपये में से हम 2.5 रुपये ज़कात देंगे। सूफी 2.5 रुपये अपने लिए रखेगा, बाकी सब अल्लाह की राह में देगा। 100 रुपये में से 2.5 रुपये सूफी अपने लिए रखेगा, बाकी पूरा बांट देगा। हम तुम 97.5 रुपये रखेंगे और 2.5 रुपये देंगे ज़कात। फर्क देखिए आप, सूफी का कितना फर्क है। इसलिए सूफी का मकाम अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ा होता है।
उसको दुनिया से गरज नहीं होती। वो चटाई पे बैठ के बादशाह के तख्त से बड़ा होता है। हम तुम मजमे में रहे तो हमें मजा आता है, टाइम पास हो रहा ना, लोग हमसे मिलते रहे। सूफी सोचता है कि मजमे में से जल्दी निकल के तनाई में जाऊं, क्योंकि जितने लोग रहेंगे उतना जिक्र में डिस्टर्ब करेंगे। सूफी तना होता है तो वक्त खुदा के साथ गुजरता है, और दुनिया का आदमी जब तना होता है तो शैतान साथ में होता है, और सूफी के साथ रहमान साथ में होता है। इसे तना आदमी कुछ भी करता, बता नहीं सकते तनाई में क्या करेगा, अकेले में क्या नहीं करेगा, सब अपने गिरेबान में झांक ले, देख ले अकेले में हमारा वक्त कैसा रहता। और सूफी चाहता है कि मैं अकेला में रहूं। सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, ये अल्लाह के वो बरगजीदा वली है जिन्होंने अपने पीर व मुर्शिद की खूब मेहनत खिदमत की, अल्लाह का खूब जिक्र किया। आप हैरत करेंगे, ख्वाजा उस्मान हारूनी के साथ 20 साल रहे गरीब नवाज, बड़ी लंबी उम्र पाई थी ख्वाजा साहब ने, 20 साल। कई साल तक मुरीदी नहीं किया आपने, चलो ये उठाओ, वो सामान वहां रखो, यहां सफर करो, पैदल चलते रहे। हम मैथ्स की क्लास में होते हैं ना, फिजिक्स के क्लास में, तो चाहते कि जितना उस्ताद को आता ना सब मुझे आ जाए। ट्यूशन क्लासेस में जाते हैं ना, जेई में, नीट में कुछ कैंप होते हैं, कुछ क्लासेस होती है, जब कोई दर्स होता है, क्या है यार मौलाना ने पूरा सिखा देने मांगता है एक ही साथ, हजरत ने पूरा दे देने मांगता है ना। हम लोग खानकाई लोग हैं तो हम क्या बोलते हैं अपने पीर के पास बैठकर, हजरत ने नजर से ऐसा पिला देना, उंडेल देने मांगता सब। तो वो बर्तन भी हो रहा ना वैसा, अपने पास बर्तन है क्या वैसा जो पूरा संभाल सके, या हमारे पास उतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, है ना। घर में स्टेबलाइजर लगे हुआ है, जैसे लहरें तेज आती गिर जाता बटन, लाइट चले गई, क्यों चले गई, बोले इलेक्ट्रॉनिक पार्ट सब उड़ जाएंगे, करंट कम ज्यादा होता। अब हम क्या बोलते हैं, कुछ होते हैं वो हजरत खुसरो के जैसे होते हैं, कहा गया मुझे अपना ऐसा बना दो, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया से फरमाया, या फिर और बुजुर्गों से फरमाया मुझे अपना ऐसा बना दो, किसी ने कहा। तो वो ताकत हमारे अंदर होनी चाहिए। सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने खूब नवाजा, दुनिया को बहुत नवाजा, जहां रहे बांटते रहे, बांटते रहे हम। और आपकी तालीमात है, आपने फरमाया हमारी नरमी सूरज की जैसी होनी चाहिए कि सूरज हर एक पे अपनी रोशनी देता है। ऐसा नहीं कि फला बंदे पे मेरी, फला इलाके में मेरी रोशनी नहीं होगी, नहीं। तो नरमी सूरज जैसी होना चाहिए, सखावत दरिया जैसी होनी चाहिए, बहते रहे। ऐसा कभी देखेंगे नहीं कि दरिया जलते जलते रुक गया, वो दूसरे दरिया ही नहीं कहते जो बहता नहीं, तालाब है वो तो, डैम है या झील है। ख्वाजा साहब ने क्या फरमाया, सखावत कैसी होनी चाहिए, दरिया जैसी होनी, बहते रहना चाहिए। और नरमी कैसी होनी चाहिए, सूरज की जैसी, शफकत होना चाहिए, हर एक को फायदा हो सूरज से। विटामिन डी है ना उसके अंदर, हर एक को फायदा हो रहा है उससे। तो ये जो आपने जिक्र, कुरान ने जो जिक्र फरमाया कि वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत वयुज़क्कीहिम, कि हमने नबी को भेजा है तुम में से जो दिलों को साफ करे, साफ सुथरा कर दे,
ख्वाजा साहब ने हमारे दिलों को साफ़ किया और आज भी वो साफ़ कर रहे हैं, आज भी हमें सुथरा कर रहे हैं, आज भी उनका फैज़ान हम पर जारी व सारी है। क्या फरमाया आपने? जिसने कुछ पाया खिदमत से पाया, तो लाजिम है कि मुर्शिद के फरमान से ज़रा बराबर भी तजावुज़ न करे और ख़िदमत में मशगूल रहे। ये आपकी तालीमात है। फिर फरमाया नमाज बंदों के लिए खुदा की अमानत है। कितनी बड़ी बात है। नमाज बंदों के लिए खुदा की अमानत है, तो बंदों को चाहिए कि उसका हक इस तरह अदा करे कि उसमें कोई खयानत पैदा ना हो। ये ख्वाजा साहब का फरमान है। हम ख्वाजा साहब के आशिक हैं, ख्वाजा साहब का जिक्र करने वाले हम। तो कहा अल्लाह की अमानत हमारे पास क्या है? नमाज। तो ख्वाजा साहब के बोलना ये है कि जल्दी जल्दी भी अगर पढ़ पढ़ के भाग रहे, खयानत है। वो लोग कितने बड़े खयानतदार होंगे जो मस्जिद में नहीं आते, नहीं नमाज ही नहीं पढ़ते। फिर फरमाया ख्वाजा साहब ने नमाज दीन का रुकन है और रुकन सुतून होता है, तो जब सुतून कायम हो गया तो मकान भी कायम हो गया। तो इस्लाम एक मकान की तरह है और उसका छत नमाज है, ये सुतून है दीन का। अब हम सुतून ही नहीं बना रहे तो छत कब बनेगा? फिर ख्वाजा साहब फरमाते हैं जो भूखे को खाना खिलाता है, अल्लाह क़यामत के दिन उसके और जहन्नम के दरमियान 7 पर्दे डाल देगा, जिनमें से हर एक पर्दा 500 साल की राह के बराबर होगा। फिर आपकी तालीमात में जिसने झूठी कसम खाई, गोया उसने अपने ख़ानदान को वीरान कर दिया, उसके घर से बरकत उठा ली जाती है। जो झूठी कसम खाता है, और हम तो ऐसा कोई बात नहीं है झूठी कसम से ना हो। अभी बोले रहते बोलते अल्लाह की कसम मैंने नहीं कहा, और हम तो पता नहीं कैसे पत्थर दिल हो गए, कुरान की कसम। अल्लाह माफ करे, लो मैं कुरान हाथ में लेता, इतना फसाद और इतना झूठ हो गया, जरा खौफ नहीं रहा, डर नहीं रहा। फिर फरमाया आपने कब्रस्तान में उम्दा खाना पीना कबीरा गुनाह है, जो जानबूझकर खाए वो मलून है और मुनाफिक है, क्योंकि गोरा कब्रस्तान में इबरत का मकाम है, ना कि लालच का मकाम है। अब हमारे यहाँ तो एहतिमाम है, कुछ कुछ इलाकों में ऐसी होता है, कब्रस्तान में रह रहे पी रहे खा रहे। फिर फरमाया आपने ये भी बड़ा गुनाह है, कबीरा गुनाह है कि जब अल्लाह का नाम सुने या अल्लाह का कलाम सुने तो उसका दिल नर्म ना हो और हैबत इलाही से उसका ईमान ज़्यादा ना हो। तो कहा बड़ा गुनाह है ये कि अल्लाह का नाम सुनकर भी नहीं डर रहे। मैं बताता हूँ, बच्चे आज जो देख रहे हैं ना, मैं बच्चों को मोबाइल देखते बैठा, रील्स चल रहे, जैसी कुरान की आयत का तर्जुमा हो रहा, हदीस है, किसी मौलाना का बयान है, फट से बच्चे क्या करते, भगा देते उसको। और क्या देख रहे? कार्टून, फालतू गिरी, फालतू बातें, बकवास, उसको देखना है। तो हमें अभी से चाहिए कि अपने बच्चों को खौफ दिलाए अल्लाह का, कि कुरान की आयत है, आप उसको जब तक मुकम्मल नहीं होती आप उसको भगा नहीं सकते, वरना आपने तर्जुमा काट दिया। अल्लाह ने फरमा, रसूलुल्लाह का फरमान है, कोई मुकर्रिर वो जिक्र कर रहा, बच्चे क्या करते हैं? अच्छा, बच्चों का दिमाग हो गया, शैतानी ज़हन हो गया, फालतू कोई किसी को छेड़ रहा है, कोई किसी को धोखा दे रहा है, वो उस बच्चे बहुत इंटरेस्ट से देखते। आप बोलोगे हाँ हमको खुद समझ में आ रहा, ये शैतान काम करवा रहा है, ये शैतानी हथकंडे।
अब बताइए, अल्लाह का नाम आ रहा हो, कुरान का तर्जुमा हो रहा हो, कुरान की आयत हो रही हो, और हमारा दिल, हम भी खुद सोचे या बच्चे हमारे इस तरीके से करे, तो ख्वाजा साहब की नज़र में ये बड़े गुनाह में शामिल हो रहे हैं, बड़े गुनाह में। आप जानते ना बड़े गुनाह किसे कहते हैं? ये दुआ से, इबादत से नहीं, वो आखिरत में उसका अज़ाब होगा, उसकी माफ़ी नहीं है बड़े गुनाहों की। कबीरा गुनाह, शराब पीना, कत्ल करना, जिना करना, डाका डालना। बस 2 मिनट ज़्यादा हो गए। फिर फरमाया, जिक्र इलाही या कलाम इलाही सुनते वक्त जो हंसते हैं वो ज़रूर मुनाफिक है, क्योंकि जिक्र इलाही के वक्त हंसी मजाक मोमिन का काम नहीं। ये ख्वाजा साहब की तालीमात है। आखिरी बात बोलकर मैं ख़त्म करूँ, क्योंकि हम सब उलमा मशाइख से जुड़े हुए, तो जो मैंने तो कलाम जमा किए थे, ख्वाजा साहब फरमाते हैं, जिस दिल में उलमा और मशाइख की मोहब्बत होती है, 1000 साल की इबादत उसके नामा अमाल में लिखी जाती है। अगर वो इसी इस्लाम में मर जाए तो उसे उलमा का दर्जा मिलता है और उस मकाम का नाम इल्लियीन होता है। हाय हाय। तो उलमा का जिक्र करे, उलमा से मोहब्बत करे तो इतना मर्तबा होगा, और अहले बैत से मोहब्बत करे तो, पंजतन पाक से मोहब्बत करे तो, सादात से मोहब्बत करे तो। आज इमाम बाकिर का विसाल है, इमाम जाफ़र सादिक की विलादत है, इमाम जाफ़र सादिक के वालिद गिरामी अहले बैत के 5वें इमाम हैं। तो हाजिर हम गौर करें, सच्ची मोहब्बत करें इन बुज़ुर्गों से। ख्वाजा साहब ने हमें यही तालीम दी है, आपकी सूफियाना तालीमात दी है कि जहाँ जिक्र बताया, आखिरत की फ़िक्र भी आपने बताई कि क़ब्रस्तान जाए तो अल्लाह को याद करे। इंसान का आखिरी आरामगाह वो है। अल्लाह हम सबको नेक तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सरकार गरीब नवाज़ सिलसिले चिश्तिया के बुज़ुर्गान दीन से मोहब्बत नसीब फ़रमाए। परवरदिगार इलाहुल आलमीन सैयदना इमाम मोहम्मद अल बाक़िर बिन इमाम सैयदना ज़ैनुल आबिदीन, उनका जिक्र पाक हो रहा है। परवरदिगार इनकी बरकत दुनिया व आखिरत में नसीब फ़रमाए। अहले बैत से मोहब्बत और उनका सदका, पंजतन पाक का सदका हमें दुनिया व आखिरत में नसीब फ़रमाए। इलाहुल आलमीन सरकार गरीब नवाज़ भी अहले बैत में से, मतलब उनका फैज़ान यहाँ भी और वहाँ भी अता फ़रमाए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़ि सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सह्बिहि अजमईन। वल्हम्दुलिल्लाहि।